राधे राधे मित्रों, कल के प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि कृष्ण बलराम अक्रूर जी के संग मथुरापुरी पहुंच चुके थे और कृष्ण बलदेव ग्वाल बालों को साथ लिए सुंदर सुहावनी मथुरापुरी देखते चले गए। इतनी कथा कह श्री शुकदेव मुनि बोले कि महाराज, इसी रीति से सब पूर्ववासी, क्या स्त्री क्या पुरुष, अनेक प्रकार की बातें कह कह कृष्ण बलराम के दर्शन कर मगन होते थे और जिस हाट बाट चौहटे में हो सब समेत कृष्ण बलराम निकलते थे, तहीं अपने कोठों पर खड़े इन पर चौवा चंदन छिड़क छिड़क आनंद से वे फूल बरसावते थे और ये नगर की शोभा देख देख ग्वाल वालों से ये कहते जाते थे, भैया कोई भूलियो मत, और जो कोई भूले तो पिछले डेरों पर जाइयो। इसमें कितनी एक दूर जाए के देखते क्या है कि कंस के धोबी धोए कपड़ों की लादियां लादे, पोटे मोटे लिए, मद पिए रंग राते, कंस जस गाते नगर के बाहर से चले आते हैं। उन्हें देख श्री कृष्ण चंद ने बलदेव जी से कहा कि भैया इन सब के चीर छीन लीजिए और आप पहर ग्वाल बालों को पहराए बचे सो लुटाए दीजिए। भाई यों सुनाए सब समेत धोबियों के पास जाए। हरि बोले, हमको उज्जल कपड़ा देहू, राजही मिलई आवे फिर लेहू, जो पहिरावनी नृपसो पेहे, तामे ते कछु तुमको देहे। इतनी बात के सुनते ही विनमे से जो बड़ा धोबी था सो हंसकर कहने लगा, राखई घरी बनाए है आवो नृप द्वार लो, तब लीजो पट आए, जो चाहो सो दीजियो। बन बन फिरत चरावत गैया, अहिर जाति कामरी उड़ैया, नटका भेष बनाए के आए, नृप अंबर पहिरन मन भाए। जुरी के चले नृपति के पास, पहिरावनी लेवे की आस, नेक आस जीवन की जोऊ, खोवन चहत अभी पुनि सोऊ। यह बात धोबी की सुनकर हरि ने फिर मुस्कुराए कर कहा कि हम तो सूधी चाल से मांगते हैं, तुम उल्टी क्यों समझते हो? कपड़े देने से कुछ तुम्हारा ना बिगड़ेगा, वरन जस लाभ होगा। यह वचन सुन रजक अर्थात धोबी झुंझलाकर बोला, राजा के बागे पहरने का मुंह तो देखो, मेरे आगे से जा, नहीं अभी मार डालता हूँ। इतनी बात के सुनते ही क्रोध कर श्री कृष्ण चंद ने तिरछा कर एक हाथ ऐसा मारा कि उसका सिर भुट्टा सा उड़ गया। तब जितने उसके साथी और टहलुए थे सब के सब पोटे मोटे लादियां छोड़ अपना जीव ले भागे और कंस के पास जाए पुकारे, यहाँ श्री कृष्ण जी ने सब कपड़े ले लिए और आप पहन भाई को पहराए, ग्वाल बालों को बांट रहे सो लुटाए दिए। तिस समय ग्वाल बाल अति प्रसन्न हो लगे, उल्टे पुल्टे वस्त्र पहनने, कटी कस पग पहिरी झग्गा सूथन में महा, बसन भेद जाने नहीं हसत कृष्ण मन माहा। जो वहां से आगे बढ़े तो एक सूजी ने आए दंडवत कर खड़े हुए कर जोड़ के कहा, महाराज मैं कहने को तू कंस का सेवक कहलाता हूँ, पर मन से सदा आप ही का गुण गाता हूँ। दया कर कहिए तो बागे पहिराऊं, जिससे तुम्हारा दास कहाऊं। इतनी बात उसके मुख से निकलते ही अंतर्जामी श्री कृष्ण चंद ने विसे अपना भगत जान निकट बुलाए के कहा कि तू भले समय आया, अच्छा पहराए दे। तब तो उसने झटपट ही खोल उधेड़ कतर छांट सीकर ठीक ठाक बनाए चुन चुन राम कृष्ण समेत सबको बागे अर्थात वस्त्र पहराए दिए।
उस काल नंदलाल विषय भक्ति दे साथ ले आगे चले। तहाँ सुदामा माली आयो, आदर कर अपने घर लायो। सभी को माला पहराई, माली के घर भई बधाई। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, और कोई कमी या खामी नज़र आती है तो कमेंट भी अवश्य भेजिए। जय श्री गोविंद।